हेलो फ्रेंड, ग्रो विथ एसएल में आपका स्वागत है। ये वीडियो है पार्ट 3, हाउ टू यूज़ द इंडिकेटर ट्रेंड एंड 2.0, जिसके लिए मैंने बोला था कि इस इंडिकेटर के अंदर इसका ऑप्शन के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर 1 मिनट चार्ट के ऊपर कैसे यूज़ करना है। तो मैं पहले आपको निफ्टी का बता देता हूँ। तो ये इंडिकेटर यहाँ पे ओपन है, आपको सिर्फ इतना सेटिंग करना है, यहाँ पे चार्ट रखना है। अगर आपको अर्ली एंट्री चाहिए तो इसको ऑन रखना है, थोड़ी एंट्री लेट चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। अब इसके क्या बेनिफिट है कि अर्ली एंट्री के अंदर कभी कभी आपको एंट्री जल्दी मिल जाएगी, बट यहाँ पे सिग्नल थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, फेक सिग्नल आप देख सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको ऑफ रखें। ये आप एक्सपीरियंस के बाद आप देख सकते हैं, कभी ये अच्छा वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा। तो आप एक्सपीरियंस ट्रेडिंग मतलब आपको जब इंडिकेटर का अच्छे से यूज़ करना आ जाए तब आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऑप्शन के चार्ट के अंदर भी आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अभी ऑटो बस ऑटो मोड का यही फ़र्क है, और कोई मतलब नहीं है, कुछ वैल्यू मैंने चेंज की हुई है। बाकी आपको सिंपल चार्ट रखना है, यहाँ पे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि 1 मिनट का चार्ट आप यूज़ कर रहे हो और मुझे 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर मुझे 2 मिनट की लाइन को फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे इंट्राडे कर दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट सिलेक्ट करके रखिए, तो उसके हिसाब से आपके सिग्नल जनरेट होंगे। जैसे मैंने बोला कि आप इंट्राडे और स्विंग के अंदर जैसे आप हायर टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। ये आप अगर 1 मिनट के अंदर ट्रेड करें तो आपके लिए 2 मिनट का हायर टाइम फ्रेम हो गया। 3 मिनट में जाओगे तो सिग्नल थोड़े और कम हो जाएंगे। तो मैं फिलहाल रिकमेंडेशन करूँगा चार्ट ही रखिए, आपको 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ही सीधा डायरेक्ट उसको 1 मिनट के लॉजिक से ही आपको चलाना है। और ये जैसे मैंने बोला कि आप इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। बस इसके अंदर आप देखिए बाकी क्या करना है। आपको पता है बाय के सिग्नल के ऊपर कैसे एंट्री करनी है। 1 पॉइंट बफर के साथ जब भी बाय का सिग्नल आए आप ऑप्शन के चार्ट के ऊपर आप जाके एंट्री कर सकते हैं। बट बाय और सेल के सिग्नल के अंदर ऐसा रहेगा कि थोड़े आपको ऐसे फेक सिग्नल मिलेंगे जब साइडवेज मार्केट होगा। तो आपको वेट करना है कि भाई आपकी मतलब आपकी एक डायरेक्शन पहले तय होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि मुझे आज निफ्टी के अंदर किस साइड जाना है, बाय साइड जाना है, सेल साइड जाना है। उसके बाद कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है तो आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जानी चाहिए। जैसे आज देख कई लोगों को ट्रैप किया होगा, निफ्टी ने गैप अप किया, गैप अप के बाद प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, उसके बाद तेजी से गिरी, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा इस रूल्स को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद क्या हुआ है, जब भी आप हिस्ट्री में चेक करोगे, जब गैप अप होगा प्राइस जैसे ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर देगी, आप मान के चलिए यहाँ से 90% चांस है साइडवेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं पे भी, या फिर ऐसा नहीं गैप अप, कहीं पे भी जब भी बड़ा मूव आता है, जैसे ये यहाँ से बड़ा मूव हो गया, उसके बाद जब भी प्राइस इसके नीचे आ गई, अब चाहे लाइन ब्लू है या पिंक है उससे कोई मतलब नहीं है। अब जब तक आपका नेक्स्ट ट्रेड तभी बनेगा जब या तो ये छोटा सा रेड हो या फिर और ऊपर निकले। ये लाइन जो फ्लैट चल रही है यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैट चली है, या तो ये ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, उसके बाद ही आपको सोचना है कि अभी आपको ट्रेडिंग प्लान क्या, मतलब आपको क्या करना है, अभी बाय करना है, सेल करना है। तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक ये लाइन का एक मोमेंटम ना है, ऊपर या नीचे ना हो, नीचे आके क्लोजिंग ना दे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ऐसे कि जब भी प्राइस ऐसे गैप अप या फिर तेजी से चल ऊपर नीचे उठती है, मैं आपको यहाँ पे इथेरियम में दिखा देता हूँ। इथेरियम 24 घंटे चलता है, इसमें कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। पीटीसी के अंदर भी ऐसा ऐसा होता है। देखिए यहाँ से बड़ा मूव आया है, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, अब ये या तो नीचे जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा, आप कहीं पे भी देख लो। बड़े मोमेंटम के बाद जब भी प्राइस ब्लू लाइन हमारी अल्फा लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, आप ट्रेड को भूल जाओ एंट्री करने के लिए। अब ये मत सोचो कि मुझे बाय की तरफ जाना है, अब नीचे से कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आप देख सकते हैं कहीं पे भी ये बड़ा मूव आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आया, जैसे इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहाँ से साइडवेज या रिवर्सल। अब ये नीचे जाने के चांसेस कम है, जाएंगे नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, बट कुछ यहाँ पहले ट्रैपिंग करेगा। तो ये चीज़ का एक ध्यान रखना है। मैं आपको बीटीसी के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये कुछ मैंने अलर्ट लगाए थे और अलर्ट के हिसाब से मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो ये मेरे 2 ट्रेड आज के चल रहे हैं, मैंने आज के 2 अलर्ट लगाए थे। तो मैं आपको बाद में लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं वापस निफ्टी पे आ जाता हूँ 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। मेन जो आपकी एंट्री होगी वो निफ्टी के अंदर आपको ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है, ये लाइन के ऊपर।
मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले भी मैंने बोला है कि आप स्टॉक में भी, गोल्ड में, कहीं पे भी अगर 5 मिनट, 50 मिनट या जो भी टाइम फ्रेम 1 आवर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर इस लाइन के ऊपर फोकस कीजिए। ये इंडिकेटर का भी मेन फोकस आपका यही रहेगा। ये है एक तरह की RSI, लेकिन बट ये सिर्फ RSI नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक लगे हुए हैं। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एक गैप अप हुआ, प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सेल की तरफ जाना है, तो मैं आपको बोलूँगा आप अभी आप सीधा ऑप्शन का चार्ट लगा दो। यहाँ पे तो आपको जैसे सिग्नल मिल रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे आपको ट्रायंगल का सिग्नल आ गया तो आप उसके हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। ये ट्रायंगल का सिग्नल आ गया, आप उसके हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। आपने क्रो विथ एसएल के अंदर देखा है, बस ये इसी तरह का ट्रायंगल है। इसकी कैंडल छोटी छोटी रहेगी, इसके स्टॉप लॉस भी आपके छोटे रहेंगे। तो मैं अभी है ना डायरेक्ट ऑप्शन का चार्ट लगाऊँ। निफ्टी के अंदर बस इतना ही है 1 मिनट चार्ट के अंदर। हाँ, एक चीज़ एक मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस जब ऐसे बड़े मुंह देती है या फिर गैप अप गैप डाउन होती है, तो क्या होता है कि ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर वाली लाइन नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनबैलेंस है प्राइस का, इंडिकेटर का, या फिर EMA जो भी है उसका इनबैलेंस है। वो जब तक सेटल नहीं होगा तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये दोनों यहाँ पे आ गई, ये भी यहाँ पे, उसके बाद गिरावट आई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मतलब ये तीनों चीज के बीच में अगर प्राइस घूम रही है तो या तो वो साइडवेज है या फिर कंसोलिडेशन कर रही है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, ये देखिए गैप अप गैप डाउन पे ऊपर ये आपको ज़्यादा ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो ये लाइन को भी ऊपर जा उठना चाहिए, प्राइस को भी ऊपर उठना चाहिए, बट ये इतना गैप अप हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जब नीचे गिरना है तो कहीं ना कहीं किसी लाइन के नीचे आके क्लोजिंग तो देनी चाहिए ना प्राइस। मतलब ये अल्फा कोर अगर रेड होता है, मतलब पिंक होता है तो नीचे गिरेगा, अदरवाइज तो नीचे गिरने वाला ही नहीं है। अगर ये पिंक हो चुका है बट सामने आपका यहाँ जैसे आज के दिन में दिख रहा है, सामने एक ग्रीन लाइन खड़ी है, तो ये जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं आएगी तब तक प्राइस गिरने वाली नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वेट करना है। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि उसमें आप कैसे 5 से 10 पॉइंट, 12 पॉइंट स्कैल्पिंग, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ स्कैल्पिंग की, बड़े ट्रेड की नहीं। जब भी आपको स्कैल्पिंग का मौका मिले तो आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे एंट्री करके मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 15-20 मिनट बैठा रहूँगा। आपको 4-5 कैंडल के अंदर 5 पॉइंट से लेके 10-12 पॉइंट, इतने पॉइंट तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो मैं अभी चलता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट के ऊपर। चलिए, मैंने ऑप्शन का चार्ट लगा के रखा हुआ, पे इंडिकेटर भी लगा दिया है। इसके अंदर भी आपको वही है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से चार्ट रखो, ठीक है। अगर आपको अर्ली एंट्री चाहिए तो इसको ऑन कर दो। अब इसको ऑन करने पे हो सकता है आपको फेक एंट्री एंट्री हो जाए, बट कभी कभी बड़ा मूवमेंटम देखा है होता है, ऐसे मैंने ऑब्जर्वेशन किया, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन डाला हुआ है। चलिए हम पहले देखते हैं सीधा कॉल का चार्ट। हमें नहीं पता है मार्केट में क्या, मतलब निफ्टी में क्या चल रहा है। मैं अभी आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बताने कैसे करनी वो बता रहा हूँ। जब भी कॉल या पुट ओपन हो, कोई भी एक तेजी से नीचे गिरेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं पुट तेजी से नीचे गिरा है। 1 मिनट, ओके, मैं सीधा ये चार्ट बड़ा कर देता हूँ। पहली बार जब कलर ग्रीन होगा आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से पुट में क्या हुआ, पुट ये कितने वाला है, 62 वाला। मैं थोड़ा बड़ी बड़ी प्राइस का लगा देता हूँ, 400 का पुट, ओके। प्रीवियस डे में इसकी प्राइस 150 चल रही थी, 150 के करीब क्लोजिंग हुई। अब ये नेक्स्ट डे में खुलता है सीधा 96 के करीब। ऑप्शन के चार्ट के ऊपर आप जब भी डायरेक्ट इंडिकेटर लगा के इसका यूज़ करो, आपको 75 से लेके 120, यानी कि वो 50 पॉइंट की जो रेंज है, 100, मतलब 80 से लेके 120 तक की 40 पॉइंट की रेंज मान के चलिए, उसी स्ट्राइक प्राइस की आपको कोई भी कॉल पुट लगा देनी है। अब ये इतना नीचे गिरा है, अब आपको पहली रेड कैंडल, सॉरी ये पहली फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ठीक है, अब बस उसके ऊपर एंट्री कर लो और ये स्विंग का या फिर इसी कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा लो। आपको यहाँ से 5 to 15 पॉइंट के बड़े आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट एंट्री होगी। ये हफ्ते के अंदर आपको 5 दिन के अंदर आपको 2 से 3 दिन ऐसी एंट्री मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको अब ये पुट है,
अब जो आप पुट ले रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये पुट तेजी से नीचे गिर रहा है और ऊपर से ये लाइन रेड है, ये लाइन भी रेड है, ये लाइन भी रेड है। तो आप ये जो एंट्री करेंगे, जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देकर ऊपर उठना चालू नहीं हो तब तक आपको स्कैल्पिंग करनी है। ये आपकी स्कैल्पिंग हो गई और ये फर्स्ट ट्रेड है, डे का पहला ट्रेड। इसके अंदर आपको 5-10 पॉइंट मिले, क्वांटिटी लेके ट्रेड करो, एग्जिट करो। अब आपका नेक्स्ट ट्रेड बनेगा बाय का, जब तक बाय का सिग्नल नहीं आए। सिंपल, क्योंकि जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगी प्राइस ऊपर जाने वाली नहीं है। अभी ये पूरा जितना भी टाइम लगाए वेट करो, वेट करो। आप सेल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेल का सिग्नल आया आप जा सकते हैं। उल्टा उल्टा सोचिए, पुट के अंदर सेल का सिग्नल आया है, आप कॉल के अंदर बाय कर सकते हैं। हाँ, ये भी चीज़, एक चीज़ ये भी नोट करके देखिए आप, ये कितने बजे सिग्नल आया, 10:17 पे। अब 10:17 पे क्या हुआ है, कॉल के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, ये 134 का कॉल है और ये 108 का है, चलेगा। अब यहाँ पे तो कोई बाय का सिग्नल नहीं है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जब भी, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेल का सिग्नल है 10:50 पे। यहाँ पे 10:50 पे प्राइस ऊपर उठ रही है और प्राइस इसके ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये आपको सेल के सिग्नल हमेशा पहले आएंगे। आप जब भी ऑप्शन का चार्ट लगाओगे तो सेलिंग पहले स्टार्ट होगी। यहाँ पे सेल का सिग्नल, ये देखिए ये सेल का सिग्नल पहला है, लेकिन बाय का सिग्नल आने में टाइम लगा है। आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, आप स्टडी कीजिएगा, कोई भी सिग्नल है वो सेल साइड का कॉल के ऊपर या पुट के ऊपर पहले आएगा, उसके 2 3 4 5 कैंडल के बाद या फिर 1 या 2 कैंडल के बाद बाई साइड का सिग्नल आएगा। तो हम बायर है तो हम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम, आपको अगर कॉल बाय करनी है तो पुट में देखना है कि पुट के अंदर सेल का सिग्नल कब आता है। वो आपको अर्ली अलर्ट देगा कि पुट के अंदर सेल का सिग्नल आ गया, नेक्स्ट कैंडल में मैक्सिमम 5 कैंडल के अंदर बाय का सिग्नल आ सकता है। ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। अभी यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो सारी ऑब्जर्वेशन की मेरी जो लॉजिक है वो मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी सिग्नल के ऊपर भी आपको एंट्री कैसे लेना है, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको पता है जब भी सिग्नल आए उसके ऊपर आपको 1 पॉइंट बफर लेके एंट्री करना है। बट मैं ये दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर भी आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। मैं वापस आता हूँ इसके पुट के चार्ट के ऊपर। तो ये हमारा मैंने आपको बता दिया, आप कहीं पे भी देख लो, जब भी ये बड़ी रेड कैंडल आई है, फर्स्ट रेड कैंडल, ये फर्स्ट रेड कैंडल आई, ओके, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी फेल हो गई। हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, हम निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस वही रहेगा। ओके, एक बार मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लेता हूँ, वो स्ट्राइक प्राइस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़े प्राइस की है। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ 200 का। हाँ, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है कि गैप अप के अंदर हमें कैसे एंट्री करनी है। तो गैप अप के अंदर हमें इस लाइन को फॉलो करना है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दें। वो स्ट्रेटजी हमने यूट्यूब में ऑलरेडी डाली हुई है तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। वो ग्रो विथ एसएल के अंदर हम जो अल्फा कोर है उसकी और यहाँ की थोड़ी वैल्यू चेंज है, तो आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, बट ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, मैं इसमें देखता हूँ, कॉल में देखते हैं हम, जब तेज़ी से गिरता है तो क्या हुआ है। देखो यहाँ पे तेज़ी से गिर रहा था, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एंट्री नहीं बनी, हम एंट्री को शिफ्ट करते जाएंगे, जब तक हमारी एंट्री नहीं होगी तब तक हम अपनी एंट्री को शिफ्ट करते जाएंगे। अब इस कैंडल के ऊपर और 1 पॉइंट का बफर रखेंगे। ये 90 है, ये 985 है, आप 910 990, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई है। हम एंट्री को शिफ्ट करके नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री हो गई, तो ये आप यहाँ से ऐसे एंट्री कर सकते हैं। ये आपकी एंट्री हो गई है कैंडल के ऊपर, आपका छोटा सा स्टॉप। ये अभी मैं बता रहा हूँ लॉन्ग के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग है। अब यहाँ पे देखते 12 पॉइंट का टारगेट आ गया है, आपको बस ऐसे ही करना है। जो ये इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि फर्स्ट बार में जब भी ऐसा होगा तब आपको मोमेंटम मिलेगा। इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बता दूँ, इसके पीछे स्टोरी क्या है।
प्राइस क्या थी, 134 थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला, सॉरी ऊपर खुला, सॉरी कॉल है तो मार्केट ऊपर खुला होगा या फ्लैट खुला होगा। तो पहले सीधा है ना, जो ऑप्शन राइटर होते हैं ना वो यहाँ पे अटैक करते हैं, क्योंकि ये उसको अच्छी प्राइस मिल रही है, उनको तो ऊपर की प्राइस से सेल करना है, तो पहली कैंडल के अंदर वो जबरदस्त सेल करेंगे। और पहली कैंडल 1 मिनट की कैंडल के अंदर जिन लोगों को ट्रेड लेना छूट गया है वो धीरे धीरे करके आएंगे, वो यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब बायर भी सामने वैसे ही बैठे होंगे, तो पहली बार जब बायर अटैक करेंगे ना, ये हमारा बायर का पहला अटैक है, तो पहली बार जब बायर अटैक करेंगे ना, तो ये जो लास्ट में जो जिन लोगों ने शॉर्ट किया है वो यहाँ से तेजी से निकलेंगे। तो पहली बार जो मूव आएगा ना वो अप ट्रेंड का, वो थोड़ा फास्ट आएगा, तो वहां पे आपको 10 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएंगे। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 2 पॉइंट 5 पॉइंट, मैक्सिमम आपको 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। अगर 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस इससे बड़ा मिल रहा है तो आपको एंट्री नहीं करनी, ट्रेड नहीं करना है। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, अब मैं अप ट्रेंड, वो तरीका अप ट्रेंड का है। अब ये ट्रेड एक आ गया, अब आपको दूसरे ट्रेड के लिए नहीं जाना है। दूसरा ट्रेड आपका तभी बनेगा जब एक बार बाय आए, उसके बाद बनेगा। अब यहाँ पे एक बार बाय आया, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस गया होगा, ओके, ये लाइन को फॉलो करे या फिर स्विंग को फॉलो करे। अब ये पूरा यहाँ से साइडवेज हो गया, तो बार बार बाय के सिग्नल आए तो ये आपके स्टॉप लॉस गए होंगे छोटे छोटे, ओके ठीक है, क्योंकि ये पूरा दिन फिर मार्केट में मोमेंटम आया ही नहीं होगा। अब देखिए बाय जब गैप अप खुलता है, यानी कि प्राइस जब सीधी ओपन ऊपर ओपन होती है, तो उसमें क्या आपको करना है, उसमें आपको फोकस करना है यहाँ पे, तब आपको एक्टिव कर देना है। अगर आप अप ट्रेंड के अंदर सीधा डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो एक तो आप यहाँ से कर दीजिए रिवर्सल सिग्नल को ऑन। ये भी आपके स्कैल्पिंग के ट्रेड ही रहेंगे। रिवर्सल सिग्नल दिख क्यों नहीं रहे, शो क्यों नहीं हो रहे, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आर का सिग्नल मिले, अब आर का सिग्नल तभी मिलेगा प्राइस यहाँ पे होगी, तो ये आपका ये क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। आप देख सकते हैं, आपको अप ट्रेंड के अंदर ये पिंक वाले आर नहीं देखने, ब्लू वाले आर देखने हैं। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं, प्राइस इसके नजदीक आई है, इसको टच नहीं किया इसलिए यहाँ पे सिग्नल दी है। इसको आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसके नीचे क्रॉस नहीं किया है प्राइस ने, तो इसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल नहीं आया है। बट अगर सिग्नल आ जाता तो यहाँ पे जैसे सिग्नल आया, ये देखिए ग्रीन तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट सिग्नल यहाँ पे आया, जब ये लाइन के ऊपर प्राइस निकलेगी 0.-0.90 के ऊपर निकलेगी, तब आपको आर का सिग्नल मिलेगा, तो ये आपकी एंट्री रहेगी, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, मान के चलिए 5 पॉइंट का, मतलब ये लास्ट स्विंग आपका स्टॉप लॉस है। अब ये मिल गया आपको यहाँ पे भी, ये स्कैल्पिंग 15 पॉइंट की, 3-4 कैंडल में आपको मिल जाता है टारगेट, निकल जाइए। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो ट्रेड आपका होगा वो मैक्सिमम 15 पॉइंट का होगा, उससे ज़्यादा के चांसेस कम है, बट ये आपको पूरे दिन भर मिलते रहेंगे। यहाँ से एंट्री कीजिए 130 से 139, 7 से 8 पॉइंट। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने रिस्की ट्रेडर है। बाकी देखिए, बाकी और सिग्नल जैसे आते वैसे आ रहे हैं। यहाँ पे यह ट्रेंडेंट का सिग्नल आया, इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं, ट्रेंडेंट के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। मोमेंटम कब आएगा किसी को पता नहीं है। ट्रेंडेंट का मतलब होता है कि सारी कंडीशनें हमारी मैच हो रही है, तो हो सकता है यहाँ से बड़ा मोमेंटम आए। और दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी सिग्नल के अंदर 50% से ज़्यादा रिजेक्शन अगर छूटता है तो आपको एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे तो हमारी एंट्री बनी ही नहीं, बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। कोई सिग्नल आया, अब मान लीजिए कि बाय का सिग्नल आया कहीं पे भी, ये ट्रेंड इन का सिग्नल आया, अगर ये सिग्नल यहाँ पे आता तो आपको तो वैसे भी एंट्री नहीं होगी, बट आपको पुल बैक का वेट करना है, सीधा नेक्स्ट कैंडल के अंदर एंट्री मार्केट ऑर्डर से नहीं लगानी है। तो ये आपका तरीका ये हो गया अप ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे भी आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, स्टॉप लॉस लगाइए, एंट्री कीजिए। अब इसके बीच में आप जैसे ये अप ट्रेंड पूरा चला, अप ट्रेंड का मतलब मैंने ये बोला कि जब गैप अप हुआ और आपको एंट्री करनी है या प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो बीच बीच में सिग्नल के ऊपर तो एंट्री करनी है। इसके अलावा ये सारे रेड कैंडल आपको मौके देती है, जब भी यहाँ से प्राइस नीचे आती है तो ये आपको यहाँ पे मौके देती है। एक यहाँ पे मौका मिल गया आपको, अप ट्रेंड के अंदर हो सकता है प्राइस यहाँ तक नीचे ना आए, अब ये नीचे आ गए तो ये रेड हो गया, तो अब आपकी एंट्री नहीं होगी। अब जो भी आपकी एंट्री होगी वो 2-4 कैंडल के लिए होगी। मतलब ये इसका मैं आपको पूरा लॉजिक समझा देता हूँ।
ये यहाँ से यहाँ तक ग्रीन है। अब यहाँ से यहाँ तक ग्रीन है तो आपको यहाँ से बाय करना है जब ये ग्रीन हो, इसके ऊपर निकले प्राइस, नीचे आके ऊपर निकले तब। और अगर ज़्यादा नीचे आती है, यहाँ तक आती है, जैसे ये यहाँ पे आई हो, तो आपको देखना है कि ये कलर इसका रेड नहीं है ना। अगर रेड हो गया तो आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये आपका पूरा बुलिश है तो ये पूरा नीचे तक नहीं आएगा, ये बीच में से ही वापस चला जाएगा। आप कहीं पे भी देख लो, ये पूरा जैसे रेड है तो रेड में क्या होगा कि ज़्यादातर ये यहाँ से ही नीचे आ जाएगा, यहाँ से ही नीचे आ जाएगा, 0 पॉइंट से 0 लेवल से ही नीचे आ जाएगा। हाँ, ये रेड था, ये देखिए यहाँ पे ये रेड था, ये ट्रेंड का सिग्नल आया है और यहाँ से प्राइस निकलना स्टार्ट हुई है, ये क्रॉसिंग कर रही है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप ऑप्शन के अंदर भी आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको निफ्टी का कोई सिग्नल देखने की ज़रूरत नहीं है, देखेंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि निफ्टी के अंदर जब आप सिग्नल देखोगे ना, सॉरी सिग्नल या फिर लेवल, वहाँ पे आपके लेवल ड्रॉ हो गए। यहाँ पे हम ऑप्शन के चार्ट के ऊपर हम लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्रीमियम डीके लगती है। तो जब निफ्टी का चार्ट आप ओपन करोगे वहाँ पे आपके कोई लेवल बने होंगे, कोई सपोर्ट बना होगा, कोई रेजिस्टेंस बना होगा, कोई ट्रेड लाइन का सपोर्ट होगा। अब उस टाइम पे मान लीजिए कि प्राइस निफ्टी में यहाँ पे एक लेवल बना है, मैं निफ्टी के चार्ट पे दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने कुछ हिस्ट्री से यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके रखे हैं, ये यहाँ पे भी ड्रॉ करके रखे हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका है, यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया, ये क्या है, बेस ऑफ बायर है। अब ये बेस ऑफ बायर है, प्राइस यहाँ पे आई, अब प्राइस यहाँ पे आई ना, आप देख सकते हैं ये सपोर्ट लाइन पे आई, प्राइस यहाँ से गिरी, ये आपका सपोर्ट था क्योंकि यहाँ ये सपोर्ट इसके लिए था ये, और ये मैंने क्यों बनाया है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा एक बेस ऑफ बायर है, प्लस यहाँ से उसका एक बार रिटेस्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बायर है। तो जब भी प्राइस दोबारा आएगी वहाँ पे, तो पहली प्रायोरिटी रहेगी, 90% चांस है कि वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। अब उस टाइम पे मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया एक्स्ट्रा, तो मैं सीधा इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री करूँगा और इस टाइम पे मैं जो ऑप्शन के अंदर जो भी चार्ट में जो भी प्राइस चल रही है वहाँ पे मैं देख लूँगा। अगर वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको बिना सिग्नल के गामा के ऊपर आपको एंट्री करनी है, आप कर सकते हैं। आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, मैं आपको अगेंस्ट बोलता हूँ कि आप लॉजिकली माइंड चलाना स्टार्ट कीजिए कि ऐसे क्यों होता है, यहाँ पे क्यों होता है, यहीं से प्राइस क्यों ऊपर गई, वो सब आप सोचना चालू कीजिए। जब जितना आप सोचेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो ये तरीका है। और बाकी कुछ भी जो भी मुझे आइडिया आएंगे, मैं या तो इंडिकेटर के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, अदरवाइज मैं छोटे छोटे वीडियो बना के और टेलीग्राम के अंदर जो लर्निंग ग्रुप है उसके अंदर मैं डाल दूंगा। ये देखिए इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कलर का, जब मार्केट साइडवेज होता है ना, जैसे ये देख रहे हैं आप कैसे स्विंग बन रहे हैं, कोई रेंज में फंस जाता है तो आपको ऐसे ही स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ से बाय करो, यहाँ सेल कर दो, यहाँ से बाय करो, यहाँ सेल कर दो। 87, 96, 5-10 पॉइंट, 5-10 पॉइंट आपको दिन भर में बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे। अब इसमें ये आप नहीं बोल सकते कि मुझे एक भी सिग्नल नहीं मिला, सिग्नल का वेट मत कीजिए, मैंने आपको तरह तरह के लॉजिक बता दिए। दूसरी चीज़ एक मैं अभी आपको बताता हूँ कि मान के चलिए गया प्राइस ये तेज़ी से नीचे गिर रही है, ये तेज़ी से नहीं, प्राइस यहाँ से भी बहुत दूर, यहाँ से भी बहुत दूर, तो ये जो दूरी ज़्यादा हो गई ना कहीं छोटा सा पुल बैक आएगा। आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में ये प्राइस जो है ना नीचे के पैनल के बहुत दूर चली जाएगी, यहाँ से भी दूर, मतलब ये 1.20 से भी नीचे 2 तक चली जाएगी। अब 2 तक चली गई है, 2 - 2 तक, तो यहाँ से रिवर्सल के चांस है, तो आप छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि स्कैल्पिंग मतलब 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो आपको मैं, और मुझे जो भी इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री करने का जो भी तरीका मिलेगा वो मैं शेयर करूँगा। एंड दूसरी थिंग कि मैं एक अलर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कि अलर्ट इंडिकेटर किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ अलर्ट अलर्ट लगाए थे और ये उसका आज का रिजल्ट है, मैंने आज ही टेस्टिंग किया, इससे पहले टेस्टिंग नहीं किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, नीचे से बताता हूँ। देखिए ये वनडे वाले है ना, वनडे के अंदर मेरे पास ये एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे एक वॉच लिस्ट दी थी, तो उसकी वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा के रखी है।
मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, विकास जी करके हमारे पठानकोट के क्लाइंट हैं, तो उन्होंने मुझे एक स्टॉक की लिस्ट बना के दी थी। मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर कितने स्टॉक है। 416 स्टॉक है। आज मैंने पहली बार उसके ऊपर अलर्ट लगाया। अलर्ट मैंने ये लगाया था कि मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया था स्विंग पोजिशनल, और ये जो 4 टाइम फ्रेम सिलेक्ट किए, वो 4 टाइम फ्रेम सिलेक्ट किए थे, वही किए थे। उसके अलावा एक मैंने लगा दिया बीच में एक छोटा सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, वो कर दिया मैंने उसको। ओके, अर्ली यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली कंडीशन मैच। अब मैं आ गया वॉन्ट लिस्ट के ऊपर, मैंने अलर्ट लगाया। फिर मुझे ये इंडिकेटर के अंदर मुझे बी का सिग्नल चाहिए, और मुझे वो चाहिए 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ से आप टाइम फ्रेम जो भी सिलेक्ट करोगे ना, चार्ट सीधा वही टाइम फ्रेम का खुलेगा। मैंने 1 डे इसके लिए लगाया था कि मुझे टेस्ट करना था कि 1 डे के अंदर इसका क्या रिजल्ट है। तो मैंने ये अलर्ट लगा के इसको क्रिएट कर दिया, और नेक्स्ट आप देखेंगे सारे अलर्ट जो है वो सब एक साथ में ही आए हुए हैं। एक दो मिनट का फर्क हुआ, 3 बजे के करीब है सारा। 2:59 से स्टार्ट हुआ है, अब देख सकते हैं। यानी कि 400 स्टॉक में से उन्होंने वो स्टॉक निकाल के दे दिए जिसकी प्राइस 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे के ऊपर थी। और एक मैंने छोटा सा बी का सिग्नल निकालने के लिए 5 मिनट का खाली एक कंडीशन डाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जितने भी ये 1 डे वाले हैं ना, ये देखिए, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए है ऑल टाइम हाई पे। आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 डे का आ गया। अब आप इसके अंदर बाकी के अलर्ट कैसे एंट्री और आगे कैसे एंट्री करनी है, वो आप बाकी के अलर्ट आप खुद सोच के लगा सकते हैं। नेट वेब ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है, टाइम एक्स देखिए, ये देखिए यहाँ पे टेबल, हमें टेबल के अंदर देखना है। टेबल के अंदर पूरा ग्रीन है, 1 आवर से ऊपर सारा ग्रीन है। ठीक है, तो ये मुझे अलर्ट ये भी का मिल गया, ये भी आ गया। अब ये यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। हाँ, अब वेट करना है आपको। 1 डे के अंदर जब भी ये बैंड, जो भी ये आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है, उसको ग्रीन होने तक वेट कीजिए। अब ये यहाँ से अगर उठेगा तो हमें नहीं पता है कितने परसेंट का मूव देगा। ये स्विगी का है। ओके, ये देखिए, ये है पूरा ऊपर। अब ये सारे जितने भी अलर्ट निकले हैं वो सिंपल वही है लॉजिक। आप इसके अंदर अब आपको जो भी आपको लॉन्ग पोजीशन करनी है, अगर आपके पास ऑप्शन की चार्ट की मतलब फ्यूचर का लिस्ट है, तो उसके ऊपर आप ऐसे ही अलर्ट लगा सकते हैं। तो आपको सीधा पता चल जाएगा आपको इस स्क्रिप्ट के अंदर बाय करना है कि सेल करना है। ऑप्शन के अंदर भी अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो ये पूरे ऐसे स्टॉक है जिसका 1 डे, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, जिसका सबका ये पूरा ग्रीन है। ये स्टॉक आपको फिल्टर करके 1 मिनट में निकाल के देंगे। आप थक जाओगे स्टॉक देख देख के। आपको ऐसा लगेगा देखिए सारे ये सब 1 डे के कितने स्टॉक है, 400 स्टॉक में से इतने सारे स्टॉक निकाल के दे दिए। तो मुझे ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। बाद में मैंने कुछ दूसरा एक लगाया था ट्रेंडेंट का। तो ट्रेंडेंट का मैंने 5 मिनट के चार्ट पे लगाया था। तो 5 मिनट के चार्ट पे जो सिग्नल आया उसके हिसाब से मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे इसको लगा दिया है। कार ट्रेड का कितने बजे आया है, 3:03 पे। ये 3:10, ये 3:03 पे कन्फर्म हो गया है यहाँ पे, ये 3 बजे की कैंडल पे। तो ये इसके ऊपर आपकी एंट्री रहेगी। ये आपका स्टॉप लॉस सेफ साइड लेना चाहते तो ये ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैजिक बैंड 1 है वो वहाँ यहाँ पे चल रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहिए। मैंने ये यहाँ पे इसके लेगा कि यहाँ तक सेलर आए थे, तो ये मेरा सेफ स्टॉप लॉस हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या रिजल्ट मिलता है। UFBL, ये देखिए 3:06, 3:05 के बाद ये उतना मूवमेंट दे दिया है यहाँ पे। और देखो दो दो बार, तीन तीन बार, हर मैंने अलर्ट ऐसे लगाया था कि मुझे हर मिनट पे अलर्ट चाहिए, तो हर मिनट पे मुझे अलर्ट दे रहा है। अगर मैं इसका क्लोजिंग पे लगाता तो कैंडल क्लोजिंग पे कंफर्म सिग्नल के बाद ही मुझे अलर्ट मिलता। अब ये आप देख सकते हैं सोलर इंडस्ट्री का है, 3:05 पे, 3:05 पे। ओके, सन फार्मा का। अब सन फार्मा के अंदर ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा यहाँ पे, जो है ना, इसकी वजह से मैंने ये चार्ट पे शायद सिग्नल लगाया था। तो ये मैंने अभी खाली टेस्टिंग के लिए सब लगा के रखा है। बाकी मैंने कुछ ये सिग्नल लगाए थे आर के। तो आर के अंदर सिर्फ चार्ट पे था। तो जैसे आर का सिग्नल आ गया, रिवर्सल सिग्नल आपको देखना है। आप ऑप्शन के चार्ट के अंदर मतलब जो स्टॉक के ऑप्शन होते हैं उसके अंदर भी अगर आप कॉल पुट के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हैं।
बट ये भाई अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो ये ऐसे अलर्ट निकलते हैं, आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक अलग से अलर्ट लगाया था बीटीसी के ऊपर और एक्सोयूएसडी के ऊपर, तो यहाँ पे भी उसका अलर्ट आया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3:40 पे अलर्ट आया है। मैंने 3:40 के ऊपर एंट्री लगा दी है, 3:40 के ऊपर ओके। यहाँ पे ये 3:40 की जब कैंडल ये मतलब टाइम स्टार्ट हुआ, तो ये कंफर्म एंट्री है ट्रेंड इन की, और इसके नीचे शायद बी का सिग्नल हाइड हो गया है। तो ये यहाँ से मैंने उसके ऊपर एंट्री की, मैंने खाली ऐसे लगाया है कि मैं अपनी जो अर्ली एंट्री वाला लॉजिक यूज़ करूँ। तो ये मान के चले कि यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी है, ये आपका स्टॉप लॉस, और ये अभी तक कहाँ गया है गोल्ड, 1:2 का टारगेट दे दिया है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 33 पॉइंट का टारगेट। ये मैंने लगाया था बीटीसी के ऊपर, तो बीटीसी के ऊपर मुझे दो अलर्ट मिले थे, एक शायद मेरे से गलती से डिलीट हो गया है या फिर लास्ट में कहीं पे पड़ा होगा। हाँ ये रहा, ये 2 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने लगाया था कि मुझे 2 मिनट के अंदर अलर्ट चाहिए, तो ये 2:59 को अलर्ट आया है आज, ये आज की अलर्ट है, लाइव चार्ट है। ये 2:59 की कैंडल के ऊपर अलर्ट, बाय सिग्नल कंफर्म, ये बाय कंफर्म सिग्नल के लिए था। तो ये यहाँ पे एंट्री हुई है, ये 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आप देख सकते हैं कि अभी बीटीसी कहाँ चल रहा है, 1:6, 1:3। ये सेकंड जो अलर्ट आया है वो है 4:50 पे और 5 मिनट के चार्ट पे। तो ये 4:50 की कैंडल, इसके ऊपर मेरी एंट्री होगी, मान के चलिए मैं फाइनल एंट्री यहाँ पे आपको लगा देता हूँ बफर पॉइंट के साथ, जो भी है, हम परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं अभी मैं कर रहा हूँ। ये लीजिए ये यहाँ पे, और ये हमारा सेफ रहेगा। अब आप इसको ट्रेल करना चाहते हो ट्रेल कर सकते हैं, कैसे ट्रेल करना है क्या है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी आपको 1:3 का टारगेट मिल चुका है। तो ये अलर्ट लगाने का एक ये बेनिफिट होता है, अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप ऐसे पूरी वॉन्ट लिस्ट के ऊपर अलर्ट लगा सकते हैं। ये मैंने पूरी वॉन्ट लिस्ट के ऊपर अलर्ट लगाए, तो मुझे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं कि कौन से स्टॉक कहाँ पे चल रहे हैं। अब मैं इस जो मुझे अलर्ट मिले है उसको मैं अलग वॉन्ट लिस्ट में डालूंगा, जो बुलिश है, जो बेरिश है उसको अलग वॉन्ट लिस्ट में लगाऊंगा, उसके ऊपर मैं अलग अलग अलर्ट लगा के अपनी एंट्री बना सकता हूँ। तो ये इंडिकेटर अभी एक तरह का पूरा लॉजिकल इंडिकेटर है, आपको थोड़े खुद लॉजिक चलाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कहीं पे भी अभी भी समझ में नहीं आ सकता है, नहीं आता है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने में आप शर्माइए मत। अभी कल एक ट्रेडर का कॉल आया था, हमारी 2.5 घंटे तक बात हो रही थी, 2.5 घंटे तक हमने फ़ोन में बात की। तो मैं यहाँ से सर्विस देने के लिए रेडी हूँ, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने बोला था कि मैं अभी लर्निंग ग्रुप के अंदर और वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो पूरा एक कोर्स रहेगा, और जिसकी वैल्यू आई थिंक 35,000 के करीब है, बट आपको फ्री में मिलेगा। बट जो इंडिकेटर मेरे से बाय करेंगे उसको ये पूरा लर्निंग वीडियो आपको वीक में 2-3 में कोशिश करता हूँ मैं कितने मैक्सिमम वीडियो बना सकूँ, तो लर्निंग ग्रुप के अंदर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वीडियो देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।